नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में सीएम योगी ने आज विपक्ष पर करारा वार किया है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि नौकरी नीलाम करने की कोशिश की तो उसका घर नीलाम होगा। साथ ही योगी ने यह भी कहा कि साल 2017 से पहले हर गरीब को मिलने वाला राशन क्यों नहीं मिल पाता था, क्योंकि तब प्रदेश में शासन करने वाले लोग और शागिर्द माफिया गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। आज गरीबों का राशन कोई नहीं निगल सकता, अगर निगला तो जेल जरूर जाएगा। हालांकि सीएम योगी के इस बयान पर कई ट्वीट सामने आए, जहां पर लोगों ने ट्वीट कर अपनी समस्याएं गिनानी शुरू कर दी। बताते चले, कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए सरकार को घेर लिया और कटाक्ष भी किए गए। एक शख्स ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एम्बुलेंस कर्मचारियों को अवैध रूप से लगभग 5000 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया, नए कर्मचारियों को रख लिया गया। हम सभी 2012 से निरंतर सेवा दे रहे थे, कोरोना महामारी में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सरकार का साथ दिया। आपसे अनुरोध है कि सेवा प्रदाता को निर्देश दें। जिसके बाद लगातार लोगों के पोस्ट रोजगार को लेकर सामने आने लगे। और इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा दूसरे दिन सभी कार्यक्रमों को इस दौरे को रद्द कर दिया गया और वो सीधे लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। हालांकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम किन वजहों से रद्द हुआ है अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, पर माना यह जा रहा है कि रविवार को रायबरेली पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रियंका गांधी के लिए स्वागत के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। इसी दौरान कुछ कांग्रेसी नेता आपस में भी भिड़ गए और जिसके बाद उन्हें यह दौरा रद्द करना पड़ा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी 10 सितंबर की शाम को लखनऊ पहुंची थी। उसके बाद वो 2 दिन तक लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करती रही। रविवार को प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने को कहा। प्रियंका ने आगे कार्यकर्ताओं से बात की और कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को दिन रात काम करने की जरूरत है। टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया में संगठन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और उन्होंने ये भी कहा कि संगठन का काम अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। साथ ही अब आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। बताते चलें कि रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहीं से प्रियंका की मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। और बहराइच में आज राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। उनकी प्रमुख मांगे वेतन विसंगति में सुधार है और उनका यह कहना है कि वो वेतन विसंगति को लेकर बरसों से प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वेतन विसंगत नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। उनका यही कहना है कि ये हमारा 1 दिवसीय यानी 24 घंटे का उपवास कार्यक्रम है। इसके बावजूद भी अगर प्रबंधन हमारी बात नहीं मानेगा तो 23 तारीख से हम लोग 48 घंटों के लिए क्षेत्रों में जाकर, उनका क्षेत्र ऑफिस है वहां पर जाकर 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर के हम पूरे प्रदेश में और यहाँ बहराइच में भी आज सामूहिक उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। उन 18 सूत्री मांगों में हमारी वेतन विसंगतियों प्रमुख मुद्दे हैं, जिनके निराकरण हेतु हम लोग बरसों से प्रयास कर रहे हैं। निराकरण नहीं होने के कारण आज हम लोग फिर से एक बार उपवास पे बैठे हुए हैं। ये आज हमारा 1 दिन का 24 घंटे का उपवास कार्यक्रम है, जिसके उपरांत भी अगर प्रबंधन हमारी बात को नहीं मानेगा तो 23 तारीख से हम लोग फिर से 48 घंटे के लिए क्षेत्रों में जाकर के, हमारा जो क्षेत्र ऑफिस है वहां पे जाकर के और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रफीकुल्ला खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर। रफीक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया जिस तरीके से हड़ताल पर यहाँ पर कर्मचारी बैठे? पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जनपद बहराइच में विद्युत विभाग के समस्त जूनियर इंजीनियरों ने 1 दिन का हड़ताल किया है। 24 घंटे के लिए उपवास भी रखा है। उन्होंने उनकी 18 सूत्रीय मांगे हैं, जिसपे उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी न होगी
तो 10 दिन के बाद 48 घंटे के लिए धरना देंगे अपने अपने क्षेत्रों में। इनकी मांगे ये हैं कि इन्होंने सभी जूनियर इंजीनियरों के लिए कई बार पत्र, कई बार लेटर दिया है, जबकि इनकी मांगे पूरी तरीके से वेतन विसंगति के लिए कहा गया है और सरकार ने वादा भी किया है, वेतन विसंगति नहीं हो पाई है, इसलिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और इन्होंने वादा का आह्वान किया है कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 48 घंटे के लिए अपने अपने क्षेत्रों में बैठ करके धरना देंगे। इनके धरने की वजह से एक दिन अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्था बिजली की काफी दिक्कत में रही। पल्लवी जी, रफीक पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुबह से ही ये कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, तो क्या कोई आला अधिकारी वहां पहुंचा है समर्थन के लिए या उन्हें समझाने के लिए? मौके के ऊपर अधिशासी अभियंता और अध्यक्षा अभियंता मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने इनका धरना समाप्त करा दिया है, मगर इन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा है। वो उपवास जारी रहेगा। और इस दौरान क्षेत्रीय इंजीनियर संघ के अध्यक्ष नीरज पटेल ने आह्वान किया है कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 23 तारीख से 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल करते हुए पुनः धरने पर बैठ करके अलग अलग क्षेत्रों में और हड़ताल की जाएगी। जी रफीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोनी कटरा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हुई चोरियों का खुलासा स्थानीय पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है, जिसको लेकर अब आम जनमानस में दहशत का माहौल है। पुलिस गश्त से लेकर अपराधियों में पुलिस के भय को भी लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं स्थानीय पुलिस लगातार घटनाओं के खुलासे का हवाई दावा करने में लगी हुई है। लोनी कटरा पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने में साफ तौर पर नाकाम साबित हुई। रात भर पुलिस गश्त के बावजूद चोरों ने विद्यालय को निशाना बना लिया और नकदी समेत महत्वपूर्ण कागजातों की चोरी को अंजाम दिया गया। ऐसे में आपको बता दें कि पहले भी अज्ञात चोरों ने ताबड़तोड़ 7 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अभी तक चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं कर सकी है। ऐसे में थाना लोनी कटरा क्षेत्र के बैजनाथ किसान इंटर कॉलेज से यह मामला सामने आया है। साथ ही स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि जिस तरीके से लगातार चोरियां बढ़ रही हैं और पुलिस नाकाम साबित हो रही है, उससे उन्हें दहशत हो गई है और इसी के साथ ही अब वो घर पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपनी मीडिया टीम को भी अब मजबूती देने में जुटी है। प्रदेश मुख्यालय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्ष के हमलों का जवाब देने और सरकार की योजनाओं को आम जनता का मंत्र दिया गया। यूपी भाजपा मीडिया कार्यशाला में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, राज्यसभा सांसद व प्रवक्ता जफर इस्लाम समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां मौजूद रहे और साथ ही सीएम योगी भी मौजूद नजर आए। खबर लखनऊ से है जो सामने आई है, जिसके चलते अब अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उम्मीद लगाई जा रही है कि अखिलेश यादव शिवपाल के एक साथ होने की खबरों से अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। बताते चलें कि 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सैफई परिवार की कलह खत्म होने जा रही है और इसकी संभावना जोरों शोरों से जताई जाने लगी है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार शिवपाल यादव और अखिलेश की आपस में फोन पर बातचीत हुई, तो वहीं मुलायम सिंह की भी शिवपाल से बातचीत होने की पुष्टि की गई है। ऐसे में चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ आने की वजह से आगामी चुनाव के समीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। और कल प्रधानमंत्री के अलीगढ़ दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के बाद सीएम लखनऊ के लिए वापसी कर गए। इसी बीच आपको बता दें कि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अलीगढ़ में रात को रुकेंगे और कल पीएम मोदी अलीगढ़ के लोधा ग्राम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ नॉर्थ का भूमि का भी शिलान्यास करेंगे। और बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के बेरिया मंदिर के पास अनियंत्रित होकर 2 बाइक पलट गईं।
जिसकी वजह से 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद की वजह से बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि घायल युवक ने बताया है कि विशेश्वरगंज का युवक रहने वाला है और बहराइच कुछ काम से आया था कि तभी अचानक रास्ते में बकरी के आ जाने की वजह से बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों भाई पलट गए, जिसकी वजह से 2 बच्चों समेत 5 लोग भी घायल हो गए हैं और सभी घायलों को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही स्थिति सामान्य बनी हुई है और हादसे में किसी भी तरह की जान हानि नहीं हुई। खबर बहराइच से है, जहां कोतवाली नानपारा क्षेत्र के राजापुरवा दखिल में रहने वाले प्रेम बाबू की तालाब में नहाते समय डूबने से मौत हो गई, जिसकी वजह से उनके शव को गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से तालाब से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके अनुसार परिजनों ने बताया है कि जो प्रेम बाबू हैं जिनकी डूबने से मृत्यु हुई है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जब वो तालाब में नहाने गए तो अचानक डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गर्मी ज्यादा लगत रहा है तो उन्होंने कहा कि लाओ हम थोड़ा सा नहा लें। हम नहाने गए तो थोड़ा सा उनको मजा मिला और मजा मिलने में बस इसका कहना 1 रुपया और लगे, बस इसका कहना। हाँ, बस उसके बाद एक डुबकी मारी, बस अंदर रह गए फिर। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन तो हो गया है, लेकिन तालिबानी कानूनों के खिलाफ अब महिलाएं आवाज बुलंद करने लगी हैं और पंजशीर का समर्थन करने के लिए सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए।